तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों एसबीआई बैंक में जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पदों पर भर्ती आई हुई है और इस भर्ती में एक सर्विसमैन भाइयों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज है। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में एक सर्विसमैन भाइयों से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस भर्ती में एक सर्विसमैन, डिसेबल एक सर्विसमैन, उनके डिपेंडेंट्स और टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के लिए क्या क्या शर्तें होगी, किन किन चीज़ों में छूट होगी, कितनी वैकेंसीज आपके लिए है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में हमेशा हमको क्वायरीज आती है। पहला, कौन कौन भाई एक सर्विसमैन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, किन किन को एक सर्विसमैन का कोटा या रिजर्वेशन लागू है। दूसरी चीज़, डिसेबल एक सर्विसमैन किसे कहा जाएगा और डिसेबल कोटा किन किन को लागू है। तीसरा कि इस भर्ती में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे आगे मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। और चौथी बात कि एक सर्विसमैन के डिपेंडेंट इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन किन डिपेंडेंट्स को ये कोटा मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद लास्ट में मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, बाय चांस इस पीडीएफ में आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है और आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है, तो इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कीजिएगा। हम आपको प्रॉपरली पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जिसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, ऑब्लिक सर्विसमैन और पूर्व सैनिक के आश्रित, इन श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। आगे इसमें बताया गया है जो एक सर्विसमैन ऑब्लिक डिसेबल एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और ये वेरियस पेरेंट कैटेगरीज के वैकेंसी में शामिल है। कुल वैकेंसी का 4.5% विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है और कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों को एक साथ जोड़ा गया है। कहने का मतलब जितनी भी वैकेंसी है उन कुल वैकेंसियों का 4.5% वैकेंसी विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए और जो सैनिक कार्रवाई में मारे गए हैं उनके आश्रितों के लिए, इन दोनों को मिलाकर 4.5% वैकेंसी अलग से रखी गई है। विकलांगों के लिए नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता विकलांग सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी प्राथमिकता कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के आश्रितों या गंभीर रूप से विकलांग 50% से अधिक विकलांग के साथ जो सोल्जर है उनको दी जाएगी। ये चीज़ भी बहुत साफ हो जाती है कि नियुक्ति किस प्रकार से दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली नियुक्ति दी जाएगी उनको जो कि विकलांग सैनिकों की कैटेगरी में आते हैं और दूसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो कार्रवाइयों में मारे गए रक्षाकर्मी है उनके आश्रित है या फिर वो गंभीर रूप से यानी कि 50% से ज़्यादा डिसेबल है उनके आश्रितों के लिए उनको दूसरी नियुक्ति दी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट हम आपको बता रहे हैं, आगे भी सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करेंगे। हम यहाँ पर जितनी भी बातें कर रहे हैं वो एक सर्विसमैन और उनके परिवारों से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज के मामले में देखिए, एक सर्विसमैन ऑब्लिक डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए आपकी टोटल सर्विस प्लस 3 साल और ब्रैकेट में लिखा है जो डिसेबल्ड एक सर्विसमैन एससी ऑब्लिक एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अधिकतम 8 वर्ष की छूट होगी और अधिकतम उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद में 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए दिनांक 1/4/2021 तक में। इस डेट के हिसाब से आपने अपना कैलकुलेशन कर लेना है। तो क्वालिफिकेशन देखते हैं आगे कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। तो दिनांक 16/8/2021 तक में आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या उनके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें तो ग्रेजुएशन मांगा गया है या उसके समकक्ष डिग्री मांगी गई है। तो जो मैंने पहले बताया था कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्लियर कट नोट दिया गया है कि मैट्रिकुलेट पूर्व सैनिक जिन्होंने भारतीय सेना के विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायुसेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और उनकी सर्विस 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए
वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में ऐसा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसके लिए हमने पहले एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक अभी आई बटन में ऊपर आएगा, आप देख लीजिएगा। उसमें सारे रूल रेगुलेशन पूरे प्रूफ के साथ दिए गए हैं। आगे देखते हैं डिसेबल एक्स सर्विसमैन। देखिए, उन एक्स सर्विसमैन को डिसेबल एक्स सर्विसमैन माना जाएगा जो सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए युद्ध या शांति के समय अक्षम हुए थे और उनकी विकलांगता सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है। उनको विकलांग पूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर साफ शब्दों में इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमारे फौजी भाइयों के काफ़ी प्रश्न होते हैं, उनके लिए भी हमने एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं अभी आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। आगे का जो टॉपिक है वो हमारे डिपेंडेंट्स के लिए, यानी कि जो आश्रित है उनके लिए है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ शर्तें इसमें दी गई है कि डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसका टॉपिक दिया गया है डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन किलेड इन एक्शन। तो सैन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार कार्रवाई में मारे गए सैनिकों को इस कैटेगरी में समझा जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करी गई है और बताया गया है कि मारे गए, लेकिन हम उनको शहीद मानेंगे। पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ युद्ध संचालन या सीमा ऑपरेशन या संघर्ष या अन्य अग्नि लाइन में, आतंकवाद विरोधी वातावरण में, सशस्त्र शत्रुओं से लड़ना नागालैंड, मिजोरम आदि में, और विदेश में शांति रखने वाले मिशन के साथ काम करने वाले, और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान आंदोलनकारी के साथ निपटने के दौरान IPKF पर्सनल श्रीलंका में ऑपरेशन के दौरान मारे गए हो, ऐसे उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध आरक्षण को बिंदु संख्या के तहत उल्लेखित किया जाएगा। तो इन परिस्थितियों में जो सर्विसमैन शहीद हुए हैं उनके डिपेंडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट्स आखिर कौन कौन हो सकते हैं। तो परिवार के सदस्यों में उनकी विधवा, बेटा और बेटी या निकट संबंध शामिल होंगे जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए सहमत हो। नोट दी गई है कि पूर्व सैनिकों को उपलब्ध शैक्षिक योग्यता और आयु में जो छूट कार्रवाई में मारे गए एक सर्विसमैन के आश्रितों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। और एक छोटी सी नोट यहाँ पर भी है, इसके बारे में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल है, वो भी एक सर्विसमैन की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं दिनांक 15/11/1986 से। तो उनके लिए भी ये सारी शर्तें लागू होगी। अब देखते हैं कि इस वैकेंसीज में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगी जिसके लिए 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स होंगे, और इस एग्ज़ाम का समय होगा 1 घंटा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और ऑनलाइन टेस्ट देनी होगी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 30 मार्क्स होंगे, और इसके लिए समय होगा 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए 35 प्रश्न होंगे, मार्क्स होंगे 35 और समय होगा 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 मार्क्स और 35 प्रश्न होंगे और समय होगा 20 मिनट। ऐसे करके कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 60 मिनट का टाइम होगा। फेज़ 2 में मेन एग्ज़ाम ली जाएगी, तो उसकी क्या डिटेल्स होगी आप देखिए, थोड़ा नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। जनरल/ फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 प्रश्न होंगे और इसके लिए 50 मार्क्स होंगे और समय होगा 35 मिनट। जनरल इंग्लिश का प्रश्न होगा 40, मार्क्स होंगे 40 और समय होगा 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 प्रश्न होंगे, मार्क्स होंगे 50 और समय होगा 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 प्रश्न होंगे, मार्क्स होंगे 60 और समय होगा 45 मिनट। के कुल प्रश्न हो जाते हैं फेज़ 2 में 190 और मार्क्स होंगे 200 और 2 घंटा 40 मिनट का समय मिलेगा। में अप्लाई करने के लिए एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, आपको कोई भी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए 27/4/2021 से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख है 17/5/2021। इसको आपने ध्यान में रखना है, आपके पास जितना भी समय है उस समय के दौरान आपने अप्लाई कर देना चाहिए। जो टोटल वैकेंसी है इसमें से एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन तथा डिपेंडेंट्स के लिए काफ़ी वैकेंसी है।
सर्विसमैन कैटेगरी है, उसमें एक सर्विसमैन की टोटल 488 वैकेंसी और डिसेबल और डिपेंडेंट के लिए 206 वैकेंसी। इसके अलावा जो बैकलॉग कैटेगरी में एक सर्विसमैन कैटेगरी है, उसमें एक सर्विसमैन की 130 और डिपेंडेंट्स और डिसेबल की 107 वैकेंसी है। इसके अलावा सारे परफॉर्मा और सारे रूल रेगुलेशन डिटेल में जानने के लिए पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मेल कर दीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो ये थी एसबीआई में आई हुई जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पदों पर आई हुई भर्ती की सारी जानकारी। पॉइंट टू पॉइंट हमने सारी चीज़ें कवर की है जो हमारे एक सर्विसमैन भाइयों के लिए बहुत काम की है। आज तक आप जितने भी प्रश्न पूछते थे उन सब को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ है तो आप हमें ईमेल के जरिए या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके काम का नहीं है तो किसी और भाई के काम का हो सकता है, तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और सैनिक मंत्रा परिवार में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।